बैठे हुए जितने भी बुजुर्गवार नौजवान साथी, मंचासीन हमारे बीच में बैठे हुए सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण, अब नाम लूंगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। सारे ही पंच सरपंच, हमारे बीच में विशेष रूप से एक ऐसी शख्सियत जो सुमेश जी ने बताया कि मेरे गुरु भी रहे हैं, वो गुरु सुमेश जी आपके ही नहीं, वो हमारे भी बड़े भाई हैं। और इस बिरादरी के लिए जहां तक बात करें या सामाजिक दायरे की बात करें तो वो ऐसी शख्सियत हैं जो सदैव संघर्षशील रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में बैठे हैं ओपी शर्मा जी, सम्मानित भाई राम कुमार गौड़ जी, जिनको सभी जानते हैं, और एक ऐसा संघर्षशील साथी जो सदैव समाज के प्रति अपना दायित्व निभाता रहता है। हमारे बीच में भाई सुमेश गौड़ जी, जो ब्लॉक समिति के हमारे यहां के मेंबर हैं, जिन्होंने आज ये आयोजन किया, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 75 साल पहले एक संविधान बना कि हिंदुस्तान को किस तरीके से चलाया जाए, कानून बने और कानून के अनुसार ही आगे की कार्रवाइयां हों। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो आधे से समझ में ये नहीं आ रहा था हिंदुस्तान को कि भाई आजाद भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, बाकी उसको कानून से देश चलता है। तो जब तक हमारे कानून अपने नहीं होंगे तब तक ये देश पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगा। मैं आज इस मौके पे भीमराव अंबेडकर जी को, जिनके नेतृत्व में वो कमेटी बनी और उन्होंने जब ये कानून सारा संविधान बना दिया तो उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये दो त्योहार हमेशा ऐसे हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नागरिक हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, उनको मनाने में अगर हम कोताही करते हैं तो राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको अपने आप को अलग मानते हैं। भाई बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, मैंने भी 5 साल यहां का रिप्रेजेंटेशन दिया और जिस तरीके से विकास की जो आंधी हमने 5 साल चलाई, आज जिस प्रांगण में बैठे हो, चाहे परली साइड में जाओ, आज नरियाला की मैं बात करना चाहता हूं। नरियाले के अंदर शायद जिस समय पे हम विधायक थे, अपनी तरफ से यहां पे कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नरियाला से ही नहीं, 104 के 104 गांवों में विकास की आंधी बही थी। आज दुख भी होता है, कई बार चीजें जब सामने रहती हैं, मेहनत करते हैं और इलाके के अंदर हम कोई चीज लड़ाई लड़ करके लाते हैं और उसका फायदा अगर इलाके को नहीं मिले तो बहुत दुख होता है। आज आपके सामने यहां से 2-4 किलोमीटर आगे जाके जाओगे, 48 करोड़ का नर्सिंग डिग्री कॉलेज मैंने उस समय पे बनवाया था, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। ITI मोहना के अंदर बनवाई, वो आज तक चालू नहीं हो पाई। मोहना के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज 38 करोड़ की लागत से बना, आज तक उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर क्लासेस नहीं लगती। दुख कब होता है? जब हमारे क्षेत्र की लड़ाई हम लड़कर के यहां तक लाते हैं
अब पिछली बार 5 साल का मौका हमें नहीं मिला। मैं मानता हूं ये सब भाग्य की बातें होती हैं। बाकी जो चीजें तुम्हारे सामने हैं और वो अगर ना चले तो मन में पीड़ा होती है। उसमें ये जरूरी नहीं था कि नरियाले का बच्चा पढ़ता, हीरापुर का पढ़ता, पनहेड़ा का पढ़ता या अन्य क्षेत्र का कहीं का भी बच्चा पढ़ता तो हमारे क्षेत्र में विकास की एक अलग तरीके से पहचान बनती। हमने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लाए। आज बड़े खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि हर साल उसमें से 4000 बच्चे, 5000 बच्चे पढ़ते हैं। वहां पे 4000 बच्चों की पोस्टिंग उसी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दूधौला से हो जाती है। मौका आज ज्यादा कुछ बताने का नहीं। मैं भाई सुमेश जी, आपने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब तक नौजवानों के अंदर ये ऊर्जा पैदा नहीं होगी, चाहे किसी पार्टी में कोई रहे, किसी समाज में रहे, बाकी जब तक हम अपने क्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मैं तो आपसे पुनः यही प्रार्थना करना हूं कि यहां काफी, मेरे को पता है कि बहुत सीनियर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपके सेंटर के मिनिस्टर्स और बहुत सारे साथी आने। ज्यादा लंबा खींचूंगा तो फिर यही होगा कि ना तो गायन वालों को मजा आएगा, ना ही हमारे यहाँ श्रोता जितने भी हैं ये भी परेशान हो जाएंगे। इस मौके पर मैं पुनः आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि भगवान आपको सब सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ाए। और भाई सुमेश जी, आप इसी तरीके से ये आयोजन किया, बड़ा अच्छा सफल आयोजन है आपका। आपने नौजवानों के अंदर ये ऊर्जा दी है। होली दिवाली भी हम मनाते हैं, बाकी आज ये 26 जनवरी को आपने मनाने का जो आयोजन का जो काम किया है, वाकई सराहनीय काम है। और आगे से इसी तरीके से नौजवानों को जोड़ते रहें। परमपिता परमात्मा की कृपा सदैव आप पे बनी रहे और आप अपने जीवन में इसी तरीके से तरक्की करते रहें। मेरी तो आपको यही दुआ है। राम राम जी।